हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल स्क्वाड। और मैं हूं विवेक और मैं आज से शुरू करने जा रहा हूं एक नया सीरीज टॉट का। ठीक है, लॉ ऑफ टॉट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अदरवाइज पुराने हैं तो ठीक है, वीडियो देखिए, रिव्यू कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो लॉ ऑफ टॉट आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, और PDF चाहिए तो आप कमेंट लिस्ट में अपना नंबर डाल सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है उससे मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर लॉ ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ स्क्रीन पे, वहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, तो लॉ ऑफ टॉट है। ठीक है, टॉट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टॉट है क्या? ठीक है, ऐसे पढ़े हुए जिनका है उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, फिर रिविजन कीजिएगा, अच्छा रहेगा। बट टॉट अपने आप में घुमा हुआ सब्जेक्ट है। ठीक है, टॉट का मतलब ये होता है ट्विस्टेड। टॉट जो है ना फ्रेंच टर्म है। ठीक है, और ये फ्रेंच टर्म है टॉट, और टॉट जो आया ना एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है टॉटियम। ठीक है, लैटिन वर्ड टॉटियम से आया है जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड, क्रूब्ड। ठीक है, घुमा हुआ, इनडायरेक्ट हाइपोथेसिस। तो चलिए, टॉट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका इंपॉर्टेंस है वेरियस एग्जामिनेशंस में, कंपटीशन एग्जामिनेशंस में और सेमेस्टर एग्जाम में भी ऑलमोस्ट है ही। चलिए, इसमें पढ़ना क्या है, इसके कंटेंट्स में देखते हैं। मेरे नोट्स में देखिए आप। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें डेफिनेशन एंड मीनिंग्स ऑफ टॉर्टिस लायबिलिटी। ठीक है, टॉट का डेफिनेशन देखेंगे, टॉट का मीनिंग क्या है, इसमें क्या क्या लाइबिलिटी आता है। ठीक है, मोटिव, मेलाइस, इसमें डिफेंसेस बहुत सारा आएगा। क्राइम करने के बाद भी जो आदमी बच जाता है ना, जो रॉन्ग डूअर होता है, क्राइम करने वाला, वो कैसे बच जाता है, वो सब डिफेंसेज है। तो इसमें हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, इतने अच्छे PDF है। अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, नहीं तो फिर आप टेलीग्राम से भी कर सकते हैं। चलिए, इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन जो कि मैं पहले से पेज सेटअप कर चुका हूँ। इंट्रोडक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ टॉट जो है ना, एक अपने आप में फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अपने आप में फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। फैसिनेटिंग, जब मैं खुद स्टार्ट किया था ना, मतलब कि जब मेरा पहली बार सेमेस्टर में सब्जेक्ट आया था, तो मैं स्टार्टिंग जब आया नाम देख के मैं खुद चौंक गया, ऐसा कैसा होता है। बट फिर फैसिनेटिंग बना, क्योंकि पढ़ते टाइम इसमें बहुत सारा केस लॉज पढ़ना है। मीन्स केस लॉज, प्लेथोरा ऑफ डिसाइडेड केसेस पढ़ना है। मीन्स बहुत सारा डिसाइडेड केस पढ़ना है। ठीक है, एप्रिसिएबल एंड एलिमिनेटिंग होता है, जो जिस जज डिसाइड करते हैं अलग अलग कंडीशंस पे, अलग अलग सिचुएशंस पे, अलग अलग सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे। बेसिस क्या होता है? इक्विटी पे। ठीक है, इक्विटी पे आधारित होता है, इक्विटी पे, जस्टिस पे, गुड कंसाइज के बेस हो जाता है। ठीक है, मतलब सही गलत और न्याय के अनुसार इसे डील किया जाता है। ये कोडिफाइड नहीं है, सबसे बड़ी बात है, आप याद रखिए, टॉट जो है ना कोडिफाइड लॉ नहीं है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है जिसमें आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ, और प्ले लिस्ट से आप जाकर देख सकते हैं, और अपकमिंग लेक्चर डे बाई डे जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं अपलोड करते रहूँगा। ठीक है, चलो, तो टॉट जो है ना एक ईयर बाय ईयर इवॉल्व हुआ है। ठीक है, इसे कह सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, इसमें इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि अपने आप में बन गया, एक दिन कोडिफाइड हो गया, जैसे हम लोग का BNS है, IPC था, BNSS था, ये सब ऐसा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं कि मतलब कि 2-4-5 दिन में बन गया, 1 सालों में नहीं, ईयर बाय ईयर ये इवॉल्व हुआ है। ठीक है, जिसमें को जजेस वगैरह केस डिसाइड करके उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस दिए हैं, जजमेंट दिए हैं, और उसके बेसिस पे डे बाई डे, ईयर बाय ईयर इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ टॉट एंड टॉर्टिस लायबिलिटी। टॉट है क्या, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे चैप्टर फर्स्ट में टॉट है क्या, और लेक्चर भी फर्स्ट है। टॉट जो है ना एक वर्ड से आया जिसे हम लोग बोलते हैं टॉटम। क्या कहते हैं, मैं भी बता रहा था, टॉटम या टॉटियम। टॉट एक फ्रेंच वर्ड है, और टॉटियम जो है ना लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट, घुमा हुआ होता है। व्हाट इज ट्विस्टेड इज कंडक्ट ऑफ रॉन्ग डूअर। ठीक है, और रॉन्ग डूअर का कंडक्ट जो है ना ट्विस्टेड होता है, मतलब कि रॉन्ग डूअर के कंडक्ट को, जिससे रॉन्ग डूअर को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट भी कर सकते हैं। मान लो कि एग्जांपल में दे रहा हूँ आपको। चलो, कोई पर्सन ए है। ठीक है, ए है, इसका साइज में एवरेज कर लूँ, दिस इज द राइट साइज, हाँ ये ठीक होगा। चलो, अब ए पर्सन है। ठीक है, ए जो है ना बी का कुछ डैमेज किया। ठीक है, बी के साथ क्राइम किया, कंडक्ट किया है, तो ए जो है ना रॉन्ग डूअर है। ठीक है, ए क्या है, रॉन्ग डूअर है। अब ए ने बी के साथ कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ किया। ठीक है, कुछ डैमेज दिया, इंजरी किया, लीगल इंजरी किया। ठीक है, बी का लीगल इंजरी किया, तो बी जो है ना यहाँ पे बी क्या करेगा, कोर्ट में सू करेगा ए के अगेंस्ट में। तो बी हो जाएगा, पता है, प्लेंटिफ। क्या हो जाएगा, प्लेंटिफ। बी हो जाएगा प्लेंटिफ। ठीक है, और ए हो जाएगा डिफेंडेंट।
ठीक है, डिफेंडेंट। तो रॉन्ग डूअर हमेशा प्लेंटिफ डिफेंडेंट कहलाता है, ये रखना, रॉन्ग डूअर डिफेंडेंट होता है। रॉन्ग डूअर का हम लोग क्या है, देखो रॉन्ग डूअर कॉल्ड डिफेंडेंट, ठीक है। ट्विस्टेड मीन्स क्या होता है, ट्विस्टेड मीन्स देखो ट्विस्ट कॉजेज लीगल इंजरी, मतलब ऐसा कोई लीगल इंजरी हो जाना, ठीक है, या सिविल रॉन्ग होना। देखो देखो टॉर्ट जो है ना एक सिविल लॉ है, ठीक है, एक सिविल, ये सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ से कोई वास्ता है नहीं इसका, ये पर्सनल लॉ है, सिविल लॉ है, ठीक है, और पब्लिक लॉ है नहीं, ये अपने आप में सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ नहीं है। तो टॉर्ट का मतलब होता क्या है, टॉर्ट जो है एक वर्ड टॉटियम से आया है या टॉटम से आया है, जो जिसे लैटिन में टॉटम कहते हैं, और जिसे फ्रेंच टर्म है। टॉट अपने आप में एक फ्रेंच टर्म है, ठीक है, टॉट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टॉट अपने आप में एक फ्रेंच टर्म है, क्या है, फ्रेंच टर्म है जी। जिसका मतलब क्या होता है, टू ट्विस्ट मीन्स लीगल इंजरी। टू ट्विस्ट मीन्स क्या होता है, ट्विस्ट मीन्स लीगल इंजरी मीन्स अ सिविल रॉन्ग, किसे, प्लेंटिफ को, मतलब किसी पर्सन को। मान लो कि एक पर्सन है राहुल, ठीक है, एक पर्सन है सोनू, ठीक है, चलो, तो राहुल ने सोनू के लैंड में ट्रेसपास किया, ठीक है, ट्रेसपास मतलब गलत तरीके से घुस जाना उसकी प्रॉपर्टी में, तो राहुल क्या हुआ, रॉन्ग डूअर होगा, बी क्या हुआ, सोनू, ये हो गया। तो बी जो है ना राहुल को सू करेगा कोर्ट में, तो सोनू जो हो गया, सोनू राहुल को सू करेगा, तो सोनू बन गया प्लेंटिफ पी, और राहुल बन गया डिफेंडेंट डी, अपने आप को डिफेंड करने वाला, ठीक है। तो रॉन्ग डूअर हमेशा डिफेंडेंट कहलाता है, ठीक है, और जिसका अगेंस्ट में रॉन्ग होता है वो हमेशा रॉन्ग बियरर, वो क्या कहलाता है, प्लेंटिफ कहलाता है। तो टू ट्विस्ट मीन्स क्या होता है, लीगल इंजरी, एनी टाइप्स ऑफ लीगल इंजरी, सिविल रॉन्ग, ठीक है, जिसे कोड प्रोवाइड करता है, जिसे कोड रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है, जिसके लिए कोड क्या करता है, कोड प्रोवाइड फॉर रेमेडी टू हिम, कोड उसके लिए रेमेडी, कोड्स जो है ना रेमेडी प्रोवाइड करता है, क्या करता है, रेमेडी प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलो जी आगे चलता हूँ। टॉर्ट देखो, अगर एक पर्सन ने किसी दूसरे के अगेंस्ट में क्राइम कर दिया तो उसके ऊपर लाइबिलिटी आता है कि ठीक है तुमने किसी को डैमेज किया, लीगल इंजरी कॉज किया है, तो तुम्हारा लाइबिलिटी है, इसे हम लोग कहते हैं टॉर्टियस लाइबिलिटी। उस लाइबिलिटी को क्या कहते हैं, टॉर्टियस लाइबिलिटी। वैसा लाइबिलिटी जो कि टॉर्ट में के वजह से अराइज होता है उसे हम लोग बोलते हैं टॉर्टियस लाइबिलिटी। तो टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेज फ्रॉम ब्रीच ऑफ ड्यूटी फिक्स बाय लॉ, ठीक है। भाई टॉर्टियस लाइबिलिटी कब आएगा, लाइबिलिटी क्या है, मीन्स कुछ देनदारी आ गया आपके ऊपर मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, वो मीन्स कोई लीगल बर्डन आ गया, वो कब आएगा, तो जब आपका ड्यूटी फिक्स, प्राइमरी ड्यूटी लॉ के द्वारा फिक्स किया गया, आप उसे ब्रीच करोगे। तो टॉर्टियस लाइबिलिटी कब अराइज होगा, तो टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी फिक्स बाय लॉ, लॉ के द्वारा फिक्स किया गया उसे ब्रीच करने पर, ठीक है। और ड्यूटी इज टुवर्ड पर्सन्स, और टुवर्ड्स पर्सन जनरली, एंड इट्स ब्रीच इज रिड्यूसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज। देखना यहाँ पे एक टर्म है अनलिक्विडेटेड डैमेज, क्या है, अनलिक्विडेटेड डैमेज। मीन्स इसके मतलब क्या होता है ना कि वैसा डैमेज जो कि मेंशन नहीं है, जो कि मेंशन नहीं है, ठीक है, बेनिफिट के द्वारा ये पूरा डेफिनेशन है। वैसा डैमेज देखो, अगर बहुत सारा डैमेज जिससे फिक्स किया जा चुका है, ठीक है, जैसे सर फोड़ दिया किसी का तो अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, किसी का आप चाकू से अटैक कर दिया, नाइफ कर दिया, स्टैबिंग कर दिए, तो वो क्या हो गया, वो फिक्स है, ग्रीवियस हर्ट में आ गया, किसी का आप 2-4 थापे मार दिए, वो सब क्या, वो नॉर्मल हर्ट है, किसी को गाली दे दिया, डिफेमेशन है। बट वैसा चीज़ जो कि फिक्स, जो कि कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, मीन्स मेंशन नहीं है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेज। वैसा डैमेज नॉट, अ डैमेज दैट इज नॉट मेंशन, इसे कहते हैं हम लोग अनलिक्विडेटेड डैमेज, ठीक है। तो सालमन ने क्या डिफाइन किया, तो टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम ए ब्रीच ऑफ ड्यूटी फिक्स बाय लॉ, लॉ के द्वारा तुम्हारा ड्यूटी फिक्स किया है कि ये चीज़ गलत है करना, ये चीज़ काम करना, ये काम करना गलत है, ऐसा ही है, तो वो क्या होगा, टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ ड्यूटी। और सालमन ने डिफाइन किया, देखो नेक्स्ट डेफिनेशन है, सालमन डिफाइंस टॉर्ट एज सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज एक्शन। क्या बोले कि टॉर्ट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है जिसमें रेमेडी एक्शन के फॉर्म में लिया जाता है फॉर डैमेजेज, मतलब आपका डैमेज है तो आप उपचार के फॉर्म में रेमेडी लोगे। तो भाई रेमेडी किससे लेगा, तो जिस पर्सन ने उसे कॉज किया है, मान लो कि एक पर्सन राहुल है, सोनू का कुछ डैमेज कर दिया, तो सोनू अपना डैमेजेज का रेमेडी कहाँ से लेगा, तो राहुल से लेगा। तो सोनू क्या हो गया, सोनू प्लेंटिफ हो गया और राहुल डिफेंडेंट हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे एक्सेप्शन है, क्या है वो वगैरह वगैरह, वो ट्रायल का मैटर आएगा, बट सिंपल से प्राइमा फेसियली क्या होगा, सलमान क्या बोल रहे हैं, डिफाइन जो टॉर्ट का करें वो सिविल रॉन्ग है। टॉर्ट क्या है, सिविल रॉन्ग है, एक तरह का सिविल रॉन्ग है जिसका रेमेडी एक्शन के फॉर्म में लिया जाता है डैमेज के लिए, ठीक है। चलो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ अदर इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस। अगर मान लो कि किसी पर्सन को रोड पे गड्ढा खड़ दिया, ठीक है, कोई हाईवे है, रोड पे गड्ढा खड़ दिया, या कहीं भी रास्ते हैं उस पर गड्ढा खोद दिया किसी ने, उसमें एक पर्सन जाके साइकिल से जा रहा था, उसमें गिर गया, उसे चोट लगा, इंजरी हो गया, ठीक है, तो उस पर्सन सू कर देगा भाई कि तुम्हारे गड्ढे खोदने से मैं उसमें गिरा, तो बोलेगा
वो पर्सन बोलेगा जिसने गड्ढा खोदा है कि हाँ भाई मैं तुम्हें थोड़ी ना गिरा दिया। तो जो साइकिल वाले बोलेगा कि नहीं तुमने गिराया नहीं, बट तुमने गड्ढा खोदा ना, तो गड्ढा खोदने की वजह से मैं गिरा हूँ, तुमने क्यों खोद दिया? ये पब्लिक रास्ता है, पब्लिक पाथवे है ना, पैसेज है, तो उसमें गड्ढा खोदा, तुम्हारे गड्ढे खोदने की वजह से मैं उसमें गिर चुका हूँ। तो वो पर्सन सू कर सकता है क्योंकि उसके लीगल इंजरी हुआ है। ठीक है, चलो देखना एक और है, टॉर्ट्स आर सिविल रॉन्ग्स। टॉर्ट क्या है? सिविल रॉन्ग्स, बट ऑल सिविल रॉन्ग्स आर नॉट टॉर्ट्स। ठीक है, टॉर्ट जो है सिविल रॉन्ग्स है, लेकिन सारे सिविल रॉन्ग्स टॉर्ट नहीं होंगे, याद रखना, क्योंकि बहुत सारे सिविल रॉन्ग्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो टॉर्ट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डील होगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखना टॉर्ट्स आर सिविल रॉन्ग्स, टॉर्ट सिविल रॉन्ग्स है, बट सारे सिविल रॉन्ग्स टॉर्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि सिविल रॉन्ग्स जो है ना सिविल लॉ, इसे बहुत सारा बांटा गया है। ठीक है, अब देखो सिविल लॉ का 3 एसेंशियल्स होता है। ठीक है, ड्यूटी इज प्राइमली, फर्स्ट क्या है? ड्यूटी इज प्राइमली, देखो द ड्यूटी इज प्राइमली फिक्स्ड बाय लॉ। ठीक है, लॉ के द्वारा ड्यूटी फिक्स कर चुका है प्राइमली। फिर देखो द लीगल ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन जनरली। ठीक है भाई, मान लो किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कॉज किया है, कुछ इंजरी किया है, तो दोनों के बीच में अपना एक ड्यूटी फिक्स हो गया ना। फिर भाई तुमने मेरा लीगल ड्यूटी को, लीगल राइट्स को वायलेट किया है, तो रिमेडी भी मैं तुम्हें से लूँगा। वेयर देयर इज राइट देयर इज रिमेडी। ठीक है, एक लीगल मैक्सिम आएगा, मैं आगे डिस्कस करूंगा। वेयर देयर इज राइट देयर इज रिमेडी, जहां पे अधिकार है वहीं पे भाई दंड भी है, उपचार भी है। अगर किसी एक पर्सन का अधिकार है तो अगला का वहां पे उपचार भी है। मतलब अगर आपने किसी के साथ लीगल इंजरी किया है तो अगला आपसे लीगल रेमेडी भी लेगा। ठीक है, तो वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, जहां पे राइट्स है वहीं पे रेमेडीज भी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके राइट है आप मस्ती करो, खूब इंजॉय करो और अगले पर्सन को लॉस कर दो। अगर आपकी इंजॉयमेंट की वजह से किसी का लॉस हो रहा है तो वो पर्सन ने आपके अगेंस्ट में सूट कर देगा ना, सूट फाइल लॉसेस का, कंपनसेशन का, क्योंकि उसका लीगल इंजरी हो रहा है। कैसा इंजरी? लीगल इंजरी हो रहा है। इंजरी मीन्स क्या होता है? लॉस भाई। चलो, तो 3 एसेंशियल्स होता है सिविल लॉ का। ठीक है, फर्स्ट ड्यूटी इज प्राइमली फिक्स्ड बाय लॉ, सेकेंड लीगल ड्यूटी इज टुवर्ड पर्सन जनरली, और थर्ड देखो अनलिक्विडेटेड डैमेज। मैं बार बार बता रहा हूँ, टॉर्ट जो है ना अनलिक्विडेटेड डैमेज के लिए होता है। अगर किसी चीज़ का मेंशन हो गया ऑलरेडी तो भाई वो फिर अनलिक्विडेट कैसे होगा? देखो यहाँ पे 2 टर्म आएगा, लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड। ठीक है, लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड। तो टॉर्ट जो है ना अनलिक्विडेटेड डैमेज के लिए आता है। ठीक है, वैसा डैमेज जो कि बांटा नहीं गया। देखो डैमेज यहाँ पे बांटा गया है, देख लेना, डैमेज आर डिवाइडेड इनटू लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड। ठीक है, लिक्विडेटेड डैमेज इसे डिफाइन किया गया है, मीन्स अमाउंट इज एस्टिमेटेड, मतलब अमाउंट इज प्री एस्टिमेटेड एंड फिक्स्ड बाय पार्टीज देमसेल्व्स इन कॉन्ट्रैक्ट। देमसेल्व्स इन कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट में खुद से फिक्स कर दिया गया है। जैसे मान लो कि 2 पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो भाई सेम एक पर्सन ने ऑफर दिया, अरे कॉन्ट्रैक्ट तो ही होता है ना, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऑफर दिया, ऑफर, फिर दूसरे पर्सन ने एक्सेप्टेंस दिया, फिर कंसिडरेशन फिक्स हुआ, फिर इन्फोर्स कंसिडरेशन होगा, फिर एग्रीमेंट बन जाएगा, फिर एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मीन्स दोनों पार्टी के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट है, कॉन्सेंट है, फिर दोनों अपने आप को फिक्स कर चुके हैं कि मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा, मुझे कितना लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया? लिक्विडेटेड डैमेज है। मीन्स लिक्विडेटेड मीन्स देखो ये टर्म का मतलब समझ लेना कि मेंशन, लिक्विडेटेड मीन्स मेंशन किया हुआ, और अनलिक्विडेटेड डैमेज जिसका कोई मेंशनिंग नहीं है। तो टॉर्ट हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेज के लिए होता है। ठीक है भाई, अब बोलोगे कि लिक्विडेटेड डैमेज के लिए क्यों नहीं होता है? तो लिक्विडेटेड डैमेज जब आ गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा फिर। ठीक है, उसका प्री एस्टिमेट होता है। ठीक है, तो डैमेज आर अनलिक्विडेटेड व्हेन कोर्ट इन इट्स डिस्क्रिशन। देखो डैमेज आर अनलिक्विडेटेड व्हेन द कोर्ट इन इट्स डिस्क्रिशन अवॉर्ड कंपनसेशन। जब डैमेज अनलिक्विडेटेड होता है तो वहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिप्शन काम करता है। देखो यहाँ पे एक टर्म आएगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पता क्या होता है? कोर्ट का अपना विचार, इन इट्स डिस्क्रिप्शन, कोर्ट इन इट्स डिस्क्रिप्शन, कोर्ट अपने विचार से डिसाइड करेगा और अवॉर्ड करेगा कंपनसेशन किसी को। ठीक है, कितना कंपनसेशन होना चाहिए। चलो, तो सिविल लॉ का 3 एसेंशियल्स। फर्स्ट ड्यूटी इज प्राइमली फिक्स्ड बाय लॉ, सेकेंड लीगल ड्यूटी इज टुवर्ड पर्सन। भाई लॉ प्रोवाइड्स फॉर लीगल राइट्स, हर पर्सन का लीगल राइट्स है और लीगल ड्यूटीज है। ठीक है, तो ड्यूटीज प्राइमली फिक्स बाय लॉ, लॉ के द्वारा हर पर्सन का ड्यूटी फिक्स्ड है कि भाई तुम कोई किसी के अगेंस्ट में कोई गलत काम नहीं करा, किसी को लॉस नहीं करा, किसी की वजह से लीगल इंजरी नहीं होना चाहिए, सब कुछ फिक्स है। ठीक है, और 2 क्या है? लीगल ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन जनरली, किसी पर्सन के अगेंस्ट में कोई लीगल ड्यूटी है, जैसे मान लो कि किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को डिफेम कर दिया। ठीक है, डिफेम नहीं करना चाहिए तो वो उसमें लाइबल हो जाएगा। असॉल्ट कर देना मतलब किसी को नॉर्मल चोट पहुंचाना। लाइबल करना, पता है लाइबल क्या होता है? रिटन फॉर्म में किसी को डिफेम करना, ये लाइबल कहलाता है, लीबल कहलाता है। ट्रेसपास, किसी की प्रॉपर्टी में उसके बिना कंसेंट के घुस जाना, वो ट्रेसपास कहलाता है। ठीक है, चलो
अनलिक्विडेटेड डैमेज मीन्स वैसा डैमेज जिसका कोई फिक्स नहीं है, प्री एस्टिमेशन नहीं है, पहले से कोई विचार किया हुआ नहीं है कि कितना क्या मेंशन होगा, वो अनलिक्विडेटेड डैमेज होता है। तो टॉट हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेज के लिए आता है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब देखिए टॉट, डिस्टिंक्शन बिटवीन टॉट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टॉट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है? तो टॉट जो है ना, इसमें कंसेंट नहीं होता है, इंजरी विदाउट कंसेंट, इंजरी विदाउट कंसेंट, ठीक है। ये क्या होता है? इंजरी विदाउट कंसेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है भाई? कंसेंट इज द बेसिक एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट ही तो होता है, बिना कंसेंट के कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा जी? तो कंसेंट इज द बेसिक, तो पहले क्या होता है? कंसेंट होता है। बट टॉट में कंसेंट नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? कंसेंट होता ही नहीं है, ठीक है। इसमें नॉन वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया होता है। देखो ये सब टर्म से कन्फ्यूज मत होना, अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपको समझा दूंगा वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, ठीक है। वैसा इंजुरी जिसमें मेरा खुद से कंसेंट है, जैसे मैं कोई फाइट WWE कोई बॉक्सिंग कंपटीशन में उतरा हूँ, ठीक है। तो भाई तो मुझे पता है ना कि कितना अमाउंट ऑफ इंजुरी मुझे होने वाला है अगर मेरा डेथ हो जाता है उसमें, ठीक है। तो ये मैं खुद से कंसेंट दिया हूँ उसमें, ठीक है। मैं क्रिकेट प्ले कर रहा हूँ, किसी बॉल से मुझे लगा, बॉल लगा, चोट लगा, मेरा डेथ हो गया, मुझे इंजरी हुआ है, तो क्या मैं बॉलर के अगेंस्ट में, क्या बैट्समैन जो होता है बॉलर के अगेंस्ट में क्या सू कर देगा लीगल इंजरी की वजह से? नहीं भाई, आपका कंसेंट है उसमें, आप खेल रहे हो, आपको चोट लग सकता है ना, देयर में भी चांसेस फॉर हर्ट या इंजरी, लीगल इंजरी। तो यहाँ पे ऑलरेडी मान लिया था कि आपका कंसेंट है, तो आपको कोई डैमेजेस नहीं मिलेगा, ठीक है। कंपनसेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते हो। तो टॉट हमेशा बिना कंसेंट के होता है, ठीक है, अनलिक्विडेटेड डैमेज के लिए होता है, ठीक है। बट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, हमेशा इसमें कंसेंट नेसेसरी होना चाहिए, ठीक है। वेयर देयर इज नो कंसेंट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसेंट नहीं होगा, देखो यहाँ पे देख लेना आप, देयर इज नो कंसेंट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। अगर कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। टॉट में कंसेंट नहीं होता है, इंजरी एन इंजरी विदाउट कंसेंट, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? कंसेंट होता है। कंसेंट इज द बेसिक एसेंशियल्स, ठीक है। चलो सेकेंड पॉइंट देखते हैं, देयर इज नो प्राइवेटी बिटवीन पार्टीज। देखो यहाँ पे एक और टर्म है, देयर इज नो प्रिविटी बिटवीन पार्टीज। पता है प्रिविटी मीन्स क्या होता है? इससे भाई कोई प्राइवेसी, कुछ डीलिंग है ना, कुछ अपने आप में सेक्रेसी, नो प्राइवेसी। भाई दो बंदे के बीच में कोई बात हुआ ही नहीं, अगर बात होगा तो वो लिक्विडेटेड डैमेज हो जाएगा ना, और टॉट हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेज के लिए डील होता है ना। तो नो प्रिविटी बिटवीन पार्टीज, पार्टी के बीच में कोई आपसी पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कोई बातचीत नहीं होता है। बट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? प्राइवेटी बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट, है ना, प्राइवेटी बिटवीन पार्टीज। प्रिविटी जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। दो लोगों के बीच में प्रिविटी होता है, बहुत सारे टर्म कंडीशन पे एग्रीमेंट होता है, इसे बोलते हैं प्रिविटी, प्राइवेसी, सेक्रेसी, कुछ मतलब कि टर्म्स का एडजस्टमेंट। तो टॉट में प्रिविटी नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट में प्रिविटी होता है, ठीक है। चलो जिंजर पे हेल्ड लायबल फॉर नेग्लिजेंस इन अल्टीमेट कंज्यूमर। चलो जी यहाँ पे आप लोग रीड कर लेना, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट डिफरेंस क्या है? टॉट में कंसेंट नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा कंसेंट होता है। फिर 2 पॉइंट देखना, प्रिविटी, नो प्रिविटी बिटवीन पार्टीज, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? प्रिविटी बिटवीन पार्टीज। फिर देखो 3, इन लॉ ऑफ टॉट में क्या होता है? तो देयर इज अ स्पेसिफिक वोलेशन ऑफ राइट इन द रेम। देखो राइट अगेंस्ट ऑल द पर्सन, यहाँ पे रखना राइट इन रेम होता है। क्या होता है? राइट इन रेम, एक टर्म आएगा, और ये होता है राइट इन पर्सोनम, ठीक है। एक क्या होता है ना कि मान लो कि दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो भाई इसमें अगर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ये दोनों खुद, अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन सी करेगा? नहीं ना। अब कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है, तो वायलेशन भी सी बी करेगा ना, या ए करेगा बी के साथ, या बी करेगा ए के साथ। तो इसे बोलते हैं राइट इन पर्सोनम, मीन्स पर्सनल राइट है दो लोगों के बीच में, ये क्या होता है। और टॉट क्या होता है? राइट इन रेम, मतलब होल वर्ल्ड को अगेंस्ट ऑल द पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है। किसी पर्सन के अगेंस्ट में हो सकता है, अगेंस्ट ऑल द पर्सन इन द वर्ल्ड में किसी पर्सन के अगेंस्ट में टॉट हो सकता है, ठीक है। तो टॉट में याद रख लेना, ये हमेशा राइट इन रेम होता है। मैं आप लिख भी देता हूँ, RIGST, राइट इन रेम होता है, ठीक है। ये राइट इन पर्सोनम होता है, ठीक है, राइट इन पर्सोनम होता है जी। चलो 3 पॉइंट, तीसरा। चलो 4 डिफरेंसेस तो है नहीं, 3 डिफरेंसेस बहुत है, आप देख लेना। फर्स्ट क्या है? तो टॉट में कंसेंट नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट होता है।
फिर 2 पॉइंट में क्या डिफरेंसेस है, तो प्रिविटी, नो प्रिविटी बिटवीन पार्टीज, पार्टी के बीच में कोई प्रिविटी होता नहीं है, लिक्विडेशन होता नहीं, अनलिक्विडेशन होता है, कोई मेंशनिंग नहीं होता है। और 2 कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, प्रिविटी बिटवीन पार्टीज होता है। 3 में देखो लॉ ऑफ टॉट जो होता है हमेशा राइट इन रेम होता है और अगेंस्ट होल वर्ल्ड। और आपका इसमें टॉट्स में राइट इन रेम होता है और कॉन्ट्रैक्ट में राइट इन पर्सोनम होता है। चलो, दो एबव डिस्टिंक्शन आर मेड और इट कैन नॉट डिस्प्यूट। देखो ये ऐसा नहीं कि और भी इसके अगेंस्ट में और भी बहुत सारा मतलब कि डिफरेंसेस है, बहुत सारे एक्सेप्शंस भी है, वो हम लोग देखेंगे, आप लोग खुद रीड करोगे तब ऑटोमेटिक समझ जाओगे, ठीक है। चलो जी देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन टॉट एंड क्राइम, टॉट और क्राइम में क्या डिस्टिंक्शन है, ठीक है। तो ये हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इस तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चलिए, पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।